चीनी ख़त्म हो रही थी घर में, तो चीनी का कट्टा आया है और मुझे इसको भरना है ड्राम में। तो सुबह सुबह ही मैं इसको ड्राम में भर के रख दूँगी, क्योंकि पूरे दिन काम में लगे रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है। चीनी का कट्टा मैंने भर दिया है पूरा का पूरा ड्राम में। और यहाँ पर रात का टाइम है और यहाँ पर मेला लगा हुआ है। सभी लोग मेला देखने के लिए आए हुए हैं। मंदिर है ये, देवी माँ के नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। तो हम तो नहीं गए थे, लेकिन कोई फैमिली में से गया था, उन्होंने बनाकर वीडियो भेजी है तो मैंने ये क्लिप जोड़ दी है। बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, सभी बच्चे भी खेलते हैं और झूला भी लगा हुआ है। बहुत खेल भी होते हैं यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी देखने के लिए आते हैं। और ये है ना, रात को ही मेला भरता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि देखिए, तो इसे बंद कर देते हैं ये लोग, तो रात में यहाँ पूरी रौनक रहती है। तो इसे देखने में बहुत मन लगा। अगले दिन सुबह हो चुकी है और पूजा कर रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह को नवरात्रों में जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पूजा करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने जोत लगा दी है और हम दोनों बहनें एक साथ ही पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर हमारी सांझी मैया, ये क्लिप शाम की है और यहाँ पर सांझी मैया का आरती किया जा रहा है और हमने हवन लगाया हुआ है। तो हमारे नवरात्रे जो हमने बोए थे नवरात्रों में, बहुत अच्छे से वो उग चुके हैं और सांझी मैया के आगे ही रखे हुए हैं। तो मैंने आपको पहली बार क्लिप में दिखाए हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और जौ का जो झुकाव है देवी माँ के चरणों की तरफ को है, आप भी देख सकते हो। तो बहुत मन लगता है देवी माँ को देखने में। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा सांझी माता की। शाम का टाइम है, तो सांझी मैया का आरती मुझे नहीं आता है, लेकिन जितना थोड़ा बहुत आता है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सांझी मैया का हवन किया है और पूजा पाठ की है। और अब सांझी माता को भोग लगा देंगे पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद ये सो जाएंगी। तो यहाँ पर रात की ही क्लिप बनाई थी मैंने, क्योंकि रोज़ मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ और ये वीडियो भी मेरी 2-3 दिन की है। तो यहाँ पर अच्छे से मैं देवी माँ को, अब मुझे लगाना है भोग बन चुका है। तो अष्टमी का कन्या पूजन हमारा हो चुका था और हमने कोई क्लिप नहीं बनाई है। उस दिन की कोई वीडियो मेरे पास नहीं है, क्योंकि काम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और आज है दशहरा, तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले धोई है छत। बंद कर दो मम्मी, बंद है सारी आ रही है, पतली भी आ रही है, आप भी आ रहे हो और आपका वो भी आ रहा है, पूरी आ रहा है, सब कुछ बंद कर दो। और पानी भी आ रहा है। कैसा गोबर लगा है लोंडा है क्या गोबर? क्यों छोटे बच्चे का लाए हैं हम? बोली मेरे छोटी का बड़ी का भैंस का आए हो मेरे सामने, भैंस का आए हो।
भैंस का है क्या? वो तो ना कैसा हो रहा बुरबुरा सा। सूख रहा है वो। बंद कर दो। कर दे। तो दशहरे की 10 उपलियाँ बनाई जाती हैं और बीच में बनाए जाते हैं सत्यनारायण जी। तो हमने बना दिए हैं और अब दशहरा पूजेगा। वैसे तो चौक में बनाए जाते हैं और चौक नीचे होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सारा मकान कवर्ड है तो यहाँ पर चौक नहीं है और नीचे बनाने की खुली जगह कहीं पर नहीं है, तो इसलिए हमने छत पर ही गोधन बनाते हैं और दशहरा भी छत पर ही पूजते हैं। तो यहाँ पर थाली भी लग चुकी है दशहरे की, जैसे जैसे पूजते हैं। तो नवरात्रि के जो उगते हैं वो 10 उपलियाँ बनाई जाती हैं और उनके ऊपर जो लगाते हैं और पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर सब लड़के लड़के पूजते हैं। बच्चों ने परिक्रमा दी है और पूजने के बाद जल सूरज को दे देते हैं और उसके बाद इन उपलियों को उठाकर रख देते हैं। तो इन्हें हम जब ये सूख जाएंगी तो काम में ले लेंगे, जो भी हमें चाहिएगा तो इसको हम जलाने के काम में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आ चुके हैं और आज सांझी मैया का विसर्जन हो जाएगा। दशहरे के दिन सांझी मैया घर से चली जाती हैं अपने घर के लिए, ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर 9 दिन तक सांझी मैया का व्रत रखा हुआ होता है, तो व्रत के ही सामान खाती हैं और आज वो अन्न खाएंगी। तो हमने बनाया है सांझी माँ के लिए पराठा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दशहरा जो पूजता है और दशहरे को जो भोग लगता है वो जवों से लगता है। तो सांझी माँ को पराठे और जवों से भोग लगा रहे हैं। तो अब सांझी माँ अपने घर चली जाएंगी, इनको विसर्जित कर दिया जाएगा। तो मोहल्ले के सभी बच्चे खड़े हुए हैं क्योंकि सब अपनी अपनी सांझी लेकर जा रहे हैं डालने के लिए तालाब पर। गाँवों में तो झोड़ बोलते हैं, तालाब नहीं बोलते हैं, क्योंकि तालाबों में तो बहुत पानी भरा हुआ होता है। अब तो पहले गाँवों में होते थे तालाब, लेकिन अब वो सब सूख चुके हैं, उनमें गंदगी ही भरी हुई है। लेकिन जो रीति रिवाज चले हुए आ रहे हैं वही सब अभी तक गाँवों में देखो मान रहे हैं। तो यहाँ पर सांझी मैया सब अपनी अपनी लेकर जा रहे हैं। तो मैं भी जल्दी से सांझी मैया को भोग लगा रही हूँ और अब इनको रख देंगे, बच्चों को दे देंगे, तो ये भी इनको विसर्जन करके आ जाएंगे। और खील मंगाई हैं, खील जैसे ही सांझी मैया को वहाँ पर छोड़ कर आएंगे तो खील डालते हुए आते हैं रास्ते में। तो नीचे सभी बच्चे बार बार बोल रहे हैं भाभी भेज दो, भाभी भेज दो, हमें लेट हो रहा है, क्योंकि पहले दशहरा पूजा था और लेट ही हो गए थे थोड़े से। तो जल्दी जल्दी से सांझी मैया को रख दिया है थैले में और अब यशित और कार्तिक लेकर जाएंगे सांझी मैया को। और सांझी की जो टिकली होती हैं, सांझी के जो भैया बनते हैं, वे सब उन्हीं के साथ ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल खाली खाली हो जाएगा 9 दिन तक। जो रौनक घर में रहती है, बड़ा मन सा परेशान होता है, लेकिन यही है अगले साल फिर आएंगी सांझी मैया तो रौनक लेकर। तो यही रूल है पूजा पाठ का और यही नियम है। तो सब इन्हें हंसी खुशी मन से भेजते हैं अपने घर से। तो हमारी सांझी भी जा रही हैं अपने घर। तो व्लॉग कैसा लगा? बाय बाय।